ओम नमः शिवाय। ओम उमा पार्वती पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास का अध्याय 22, जिसमें आपको श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान सुनने को मिलेगा। तो इस अध्याय को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगाएं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आह्निक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मास से अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मास से सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साटे ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता का पूजन करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए, उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्र बरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता हो प्राप्त हो। उसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर, हे प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए गए अर्थ को ग्रहण कीजिए। इस विधान के कारण गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि करने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सज्जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अविष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हेरम्बाय मद मोदिताय संकष्ट से निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए
तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अदनाशन, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे विघ्नराज, हे स्कंदग्रो, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे विद्यानिधान, हे विकट, हे शूर्प कर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अदनासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सतम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदान बसंभूत अत्रि गोत्र समुदभव ग्रहणाय वृद्ध्य मया दत्तम रोहिणाय सहिता शशिना। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और असक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वत विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए एक आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को वाणासुर के नगर में ले गई थी, तब वहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठाकर ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था,
कि कहीं अवस्था सामने से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इस चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमश मुनि मेरे घर आए। उन्हें सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तब भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रार्थना के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप और दान तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेशे, हे धर्मिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरी प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैं तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माह में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।